भाभी जी घर पर हैं। अब आप लोग अपने पिछले जन्म में पहुंच चुके हैं। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। आखिर माजरा क्या है? अरे फुलवा देवी पिस्सू नगर की बहुत बड़ी जमींदारनी थी। उसके पास करोड़ों अरबों रुपए की जमीन जायदाद खेत खलिहान सब कुछ है। अरे वो देखो अपनी माँ को। देख हम आ गए हैं माँ। तुमने हमें इतना बड़ा धोखा दिया माँ। आपने ऐसी हरकत करके माँ शब्द का अपमान किया है माँ। अब धोखे से ही सही, पर शादी तो हो गई ना। अब तुम दोनों चुपचाप हमारे साथ चलो, वरना ये जो वीडियो है ना, ये सीधा पुलिस स्टेशन जाएगा। हाँ मम्मी। तिवारी जी, मेरे पति की लोग इज्जत करते हैं या नहीं करते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने पति की बहुत इज्जत करती हूँ। कोई देख लेगा यार, क्या कर रही हो तुम? अरे वाओ, तो यहाँ कौन है? कौन है बे? अब ज्यादा बनने की कोशिश मत करो। ट्रस्ट मी, ये झूठ बोल रही है। आई हेट यू। आप इतने बड़े धोखेबाज हैं। भाभी जी प्लीज। अब बस कीजिए, अपनी जबान से मेरा नाम भी ना लीजिए और हमसे बात भी ना कीजिए। अभी आप प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं और हम छपरा यूनिवर्सिटी टॉप करके निकल चुके हैं। वन फॉर द रोड। यार मलखान। हाँ यार ये ऊपर वाले ने हमको जमीन पे क्यों भेजो है यार? छोरियन को छेड़ने के लिए, और किस लिए भेजे को? सारे क्या सारी उम्र छोरियां छेड़ते रहेंगे का? जालिम, जब हमारे नसीब में जाई बात लिखी है तो यार जाई करेंगे ना। एक्सक्यूज मी, मैं कानपुर में नई आई हूँ। नो माला हुआ है यार। क्या बोला आपने? जी जाका कहने का मतलब है वो कि आपको कौन से मिलना है कानपुर में? एक्चुअली मेरा कानपुर में कोई दोस्त नहीं है। मैं कुछ अच्छे और शरीफ दोस्त बनाना चाहती हूँ। अच्छा फिर तो आप बहुत सही जगह पे आई हो। हम बहुत अच्छे दोस्त रह रहे हैं, गुड फ्रेंड्स। और जी आपको ना पूरे कानपुर में हम दोनों से ज्यादा शरीफ और खानदानी छोरा ना कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा, आप कानपुर के अच्छे और शरीफ ज्यादा इंसान हैं। हाँ, हम तो इतने शरीफ है रहे कि जब हम पैदा भये थे ना तो डॉक्टर ने हमारे माँ बाप से बोलो है। तो क्या बोला? आप बोलो तो कि आपके घर में ना शरीफ पैदा भई है। हाँ, और हम जब पैदा भये थे ना तो पालने में हमारे दोनों के हाथ यूं जुड़े हुए थे यूं। जय हो। क्यों रे शरीफ जादो, मारे माथे पे के बेवकूफ लिखा है के? क्या? हाँ, वो तो हर छोरी के माथे पे बेवकूफ लिखा हो तो है। लेकिन मैं वो छोरी ना हूँ जो तुम समझ रहे हो। हमारा नाम इंस्पेक्टर पिंकी फोगाट है। इंस्पेक्टर पिंकी फोगाट। मैंने आज ही इस इलाके का चार्ज लिया सर, और चार्ज लेते ही थारे खिलाफ कंप्लेंट आई से हमारे पास में। तुमने कानपुर की छोरियों को परेशान करके रख रखा है। ना मैडम, ऐसा कछु ना है। और जी बात ये है गई, उल्टा ना कानपुर की छोरिया हमें छेड़ती है गई। हाँ पूरे सालो मैंने बेवकूफ समझ रखा से। तंडे ईसा काटूंगी कि लड़के ने छेड़ना तो दूर, देखना भी भूल जाओगे, देखना भी। चलो थाने हमारे साथ। दो दीवाने दिल के चले हैं दोनों मिलके।
क्योंकि तुम इतनी डोमिनेटिंग हो कि तुमने मुझे हैंडसेट हस्बैंड बना के रखा हुआ है। I'm just a puppet in your hands. You understand? What? गरम कर लेना दूध, फट जाएगा नहीं तो। Oh God, मैंने अन्नू को क्या बोल दिया? Baby, I'm sorry. I'm really sorry. I mean it. I really mean it. I hate you. I hate you. भाभी जी घर पर हैं? गुड मॉर्निंग भाभी जी। गुड मॉर्निंग? क्या गुड है मॉर्निंग में? What is so good about this morning? क्या गुड हो गया मॉर्निंग में? माफी चाहेंगे भाभी जी, दरअसल हमने अभी अभी सुना कि भभूति जी आपकी इतनी बुरी तरह से बेइज्जती करके चले गए भाभी जी। अब देखिए ना, आपको तो अपनी और भभूति जी की केमिस्ट्री पर बड़ा नाज था, लेकिन क्या बहुत दुख हुआ भाभी जी, बहुत दुख हुआ सच में। उफ। जी, आप मेरे जले पे नमक छिड़क रहे हैं। एक तो वैसे ही मेरा मूड खराब है। चाहिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। चलिए चलते हैं भाभी जी। भाभी जी घर पर हैं? आइए आइए भभूति जी, आइए आइए, तशरीफ रखिए भभूति जी। आए आए। हाँ हाँ, रस्सी जल गई, बल नहीं गए। मेरे ख्याल से अब तो आपके कलेजे में ठंडक पड़ गई होगी। नहीं नहीं, अभी कहाँ। मैं पूछता हूँ ये क्यों खेल रहे हैं, ये घटिया खेल मेरे साथ क्यों खेल रहे हैं आप? अंगूरी से लात खानी है कि नहीं? लात खानी है, तभी तो आपकी घटिया शर्त मानी है। हाँ तो लात खाई ना, फालतू की बकवास काय कर रहे हैं? अंगूरे अंगूरे। आ रहे हैं लड्डू के भैया। दिया इला भभूति जी। हेलो भाभी जी। आका है लड्डू के भैया। तनिक भभूति जी को लतिया दो पगली। हाँ ठीक बा। और सुनिए भभूति जी, और जरा पोल्यूशन ले लीजिए। हाँ भाभी जी, कानपुर में ऑलरेडी बहुत पोल्यूशन है, और कितना लूं? आप पोजीशन कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं। आइए आइए। और भभूति जी रेडी बा? आप तो मेरे लिए उस देवी की तरह हैं जो मुझे इस ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम से मुक्ति दिला रही। इस बार ऐसी जम के लात मारिएगा जो नचका है ना, परमानेंटली ठीक हो जाए भाभी जी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजम मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनोहरि। मुझे पूरा यकीन था कि आप मेरी हमसफर को ले आएंगे, ढूंढ लेंगे। कहाँ हो? एक्सक्यूज मी। सृष्टि, अगर हम इन तीनों की नजरों में गलत है ना, तो इसका मतलब है कि हमारा प्लान जो है वो कामयाब हो रहा है। लेकिन रागिनी, तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो कि ये हमले के पीछे कोई और है? दोनों हमले तो हमारे हाथों से हुए हैं। सृष्टि, किसी भी हमले के पीछे ना हाथ से ज्यादा दिमाग जिम्मेदार होता है। यहाँ हाथ तुम्हारा है, लेकिन दिमाग जो है ना वो किसी और का है। बहुत जल्दी हम उस इंसान के बारे में पता लगा लेंगे। कालिया नाग का विष एक विषैली महामारी का आवरण ओढ़ करता है गोकुल पर प्रहार। नंद बाबा लगाते हैं सभी ग्वाल वालों के अकेले बाहर जाने पर प्रतिबंध। गोकुल वासियों, आप सब अपने बच्चों को घर से बाहर ना निकलने दें। एक ओर पिता का आदेश तथा दूसरी ओर गोकुल पर संकट। कैसे करेंगे कान्हा अपने धर्म और कर्म की पालना? तू नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे। तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर में भागूं।
सॉरी भाभी जी, यो इस तरह आने के लिए। अरे इसमें के सॉरी, अच्छा हुआ आप आगे। अब यहाँ कोई चोर छुपा होगा ना तो आपने देख के डर जाएंगे।